नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। मोदी जी के भाषणों में देख रहे होंगे वो जोश नहीं दिखता जो सन 2019 के चुनाव में जोश था। शमशान कब्रिस्तान की बात होती थी। सपा कांग्रेस के शाही परिवार के लोग मोदी जी ना तो युवाओं की बात करते हैं, ना बेरोजगारों की बात करते हैं, ना किसानों की बात करते हैं, ना महिलाओं की बात करते हैं। मीडिया वाले कहेंगे कि गरीबों को पैसा देने से गरीबों की आदत बिगड़ती है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। मैच का जब आखिरी ओवर बचता है, जो टीम बल्लेबाजी कर रही होती है उसको लगता है कि कम गेंदों में अधिक से अधिक रन बना लिए जाएं और टीम के सदस्यों की सांसें भी ऊपर नीचे होने लगती हैं। कभी कभी रन अच्छे भी बन जाते हैं, जोश में कभी कभी हड़बड़ाहट में गलतियां भी हो जाती हैं, आउट हो जाते हैं और उनके जो समर्थक होते हैं, दर्शक होते हैं, उनकी भी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। इसी प्रकार 7वें चरण के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के साथ हो रहा है। चुनाव का आखिरी ओवर बचा है, आखिरी चरण है। अब इस समय आप देख रहे होंगे कि नेताओं की जबानें भी लड़खड़ाने लगी हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी के मुंह से मुजरा शब्द निकल गया, आज पटना के रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुंह से ये निकल गया कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरह के शब्द हड़बड़ाहट में निकलने लगते हैं जब टीम कमजोर होती है, जब उनको लगता है कहीं हम हार न जाएं। तो इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों के साथ कुछ न कुछ उलझने हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जोश दिख रहा है। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। तो अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं और इनके साथ जो इन लोगों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं कि हम आपको नौकरियां देंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले प्रत्येक युवा को अप्रेंटिसशिप देंगे, ये उसका अधिकार होगा और उसको प्रति माह 1 वर्ष तक 8,500 रुपए प्रति माह मिलेगा। तो युवाओं का रुझान इंडिया गठबंधन की ओर काफी हद तक बढ़ चुका है। इसी को लेकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल जी के हौसले बुलंद हैं, उनमें जोश देखने को मिल रहा है। इस समय आप प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों में देख रहे होंगे वो जोश नहीं दिखता जो सन 2019 के चुनाव में जोश था। शमशान कब्रिस्तान की बात होती थी, ईद दिवाली की बात होती थी, मेज ठोंक कर भाइयों बहनों की बात की जाती थी, वो इस समय मोदी जी के चेहरे पे नहीं दिखता। कहीं ना कहीं कुछ उनमें डाउनफॉल है, कुछ गिरावट दिख रही है ये मोदी जी में। साथ ही उनके नेताओं में भी वो जोश नहीं है जो सन 2014 और 19 में था। केवल इस समय एक ही बात की जाती है भगवान राम की, राम मंदिर की, कि राम के सहारे अपना बेड़ा पार करना चाहते हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग काम के सहारे वोट मांगना चाहते हैं, केवल काम की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव जी का एक भाषण सुनाते हैं, क्योंकि इस समय राहुल गांधी जी का एक शब्द पूरे देश में जन जन तक वायरल हो गया है, खटाखट खटाखट खटाखट। ये शब्द वायरल ना होता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस शब्द को बोल करके, आप जानते हैं प्रधानमंत्री कोई भी शब्द बोलते हैं उसको मीडिया प्रमुखता से दिखाता है। जब मीडिया ने इसको दिखा दिया, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं खटाखट खटाखट, तो लोगों ने जानना चाहे खटाखट खटाखट क्या है। तो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल तेजस्वी यादव भी करने लगे। सभी लोग, अखिलेश यादव, राहुल गांधी करते ही कहते हैं खटाखट टकाटक फटाफट सफाचट। तो इसी प्रकार का भाषण है तेजस्वी यादव का, आप देख लीजिए। तो मिजाज बना टनाटन, अब मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। गरीब दीदी के खाता में 1 लाख जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा के हो जाए सफाचट सफाचट सफाचट। और लालटेन पर वोट गिरी ठकाठक ठकाठक ठकाठक। अब कितने भी शब्द निकाले जाएं, लेकिन जो खटाखट खटाखट राहुल गांधी का शब्द वायरल हो चुका है, जन जन तक पहुंच चुका है। अब दूसरा शब्द उतना ज्यादा वायरल नहीं होगा। इसके बाद राहुल गांधी ने भी टकाटक टकाटक बोला,
जैसे तेजस्वी जी फटाफट सफाचट बोले, लेकिन जो खटाखट है, ये देश का बच्चा जान चुका है कि खटाखट क्या है। खटाखट का मतलब है कि महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 8,500 रुपए खटाखट कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार उनके खाते में डालेगी। ये खटाखट का मतलब है। इसी प्रकार युवाओं में बेरोजगारी की बात और एससी और ओबीसी में संविधान बचाओ की बात जिस प्रकार जन जन तक वायरल हो चुकी है, अब एनडीए गठबंधन यानी प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुद्दा लेकर आएगी, वो सारे मुद्दे उसके सामने संविधान बचाओ के सामने फीके पड़ रहे हैं। कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इस समय लोग ना तो हिंदू मुस्लिम की बात सुनना पसंद करते हैं, इस समय ना लोग पाकिस्तान की बात सुनना पसंद करते हैं, ना राम मंदिर की बात सुनना पसंद करते हैं। किसी भी तरह की लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ इतना लोग कह रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर या छोटे स्तर पर लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाना है, मोदी जी को हटाना है। ये बात जन जन तक वायरल हो गई है। इस बात को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। विशेष करके वही हथकंडा अपनाया जाता है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो फिर से अयोध्या में बाबरी ताला लगवा देगी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते पाए जाते हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर में हम बुलडोजर चलवा देंगे। इसी बात को कैश कराने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में यहाँ तक लिखा जाता है कि क्या इतनी जल्दी आप 22 जनवरी को भूल गए, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसी के नशे में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी बोल गए कि अब की बार 400 पार। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का नशा लोगों के दिमाग से उतर जाता है। राहुल गांधी देश के लोगों में बेरोजगारी, महंगाई, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ जैसे मुद्दे लोगों के दिमाग में भर देते हैं। उसके आगे राम मंदिर का मुद्दा फीका पड़ जाता है। अब आपको एक प्रधानमंत्री मोदी जी का भी वीडियो दिखाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी राम मंदिर की ही दुहाई देते हैं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। पूरी दुनिया से लोग वहां रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन सपा कांग्रेस के शाही परिवार के लोग क्यों नहीं गए? इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ना तो युवाओं की बात करते हैं, ना बेरोजगारों की बात करते हैं, ना किसानों की बात करते हैं, ना महिलाओं की बात करते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री मोदी जी शहजादा कहते हैं, शाही परिवार का कहते हैं। जबकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी से शाही जिंदगी इस समय दुनिया में शायद ही कोई जीता हो। जबकि राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया है। अगर वो शाही परिवार के होते, शहजादा होते, तो 4000 किलोमीटर कम नहीं होता। कोई आम व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता है। दूसरी तरफ अभी इस साल जो भारत जोड़ो यात्रा किया था, कुछ पैदल चला था, कुछ गाड़ी के बस के माध्यम से चला था। 10,000 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा किया था। और जिस प्रकार वो इस समय आम जनमानस के दिलों में घुस गए हैं, आम नागरिक के दिलों में घुस गए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी कितना भी उनको शहजादा कहें, शाही परिवार का कहें, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। क्योंकि राहुल गांधी समय केवल काम की बात करते हैं। वो कहते हैं हम किसानों को क्या देंगे, इसी गारंटी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, भर्तियां देंगे, महिलाओं को देंगे, आंगनबाड़ी को देंगे, महिलाओं को 1 लाख देंगे। इस तक जो भी उनकी योजनाएं, सारी योजनाएं अपने रैलियों में गिनाते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ राम मंदिर की दुहाई देते हैं। कांग्रेस 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। शहजादा कहते हैं, शाही परिवार कहते हैं, इसी में लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। जबकि इंडिया गठबंधन, विशेषकर राहुल गांधी या अखिलेश यादव, जो भी सभी लोग वादों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं। तो एक वीडियो राहुल गांधी जी का आज का लेटेस्ट वीडियो है, इसे भी आप देख लीजिए। मीडिया वाले कहेंगे कि गरीबों को पैसा देने से गरीबों की आदत बिगड़ती है, मगर जब अरबपतियों को पैसा दिया जाता है, उनका कर्जा माफ होता है, अंबानी का, अदानी का कर्जा माफ होता है, उनको एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर स्टेशन, खदानें दी जाती हैं, तो मीडिया कहती है देखिए विकास हो रहा है। मगर गरीबों के खाते में पैसा डालने के पीछे हमारी एक सोच है, बहुत गहरी सोच है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए। उन्होंने यह पैसा हिंदुस्तान में नहीं खर्च किया, गांव में खर्च नहीं किया, शहरों में, कस्बों में खर्च नहीं किया।
उन्होंने ये पैसा अमेरिका में, जापान में, लंदन में, फ्रांस में खर्च किया। नतीजा यह हुआ कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं, चाइना के युवाओं को फायदा होता है, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद होती है। अब हमारी सोच देखिए, सबसे पहले जैसे मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल डालते हो, चाबी घुमाने से पहले पेट्रोल की जरूरत होती है, नहीं तो मोटरसाइकिल चालू नहीं होती ना। वैसे ही सबसे पहले हम आपके बैंक अकाउंट में, आपके जेब में लाखों करोड़ रुपए डाल रहे हैं। इसको आप पेट्रोल समझिए, अर्थव्यवस्था का पेट्रोल। जैसे ही ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, आप इस पैसे का प्रयोग करोगे, आप अलग अलग चीजें खरीदोगे। तो जीत का आखिरी ओवर यानी 7वां चरण 1 जून को होना है। अब देखना यह होगा कि देश की जनता काम के नाम पे वोट देती है या राम के नाम पे वोट देती है, क्योंकि जो ये आखिरी ओवर है यही देश की तकदीर और तस्वीर बदलने जा रहा है। आपको बता दें, अभी तक न तो एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी को, न इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। यही आखिरी ओवर 7वां चरण बहुमत दिलाने का काम करेगा। इंडिया गठबंधन को बहुमत दिलाता है या एनडीए गठबंधन को बहुमत दिलाता है। देश के लोग राम के नाम पे वोट देंगे या काम के और दाम के नाम पे वोट देंगे। तो अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे आपके नाते रिश्तेदारों दोस्तों को सही जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।